हेलो गाइस, मैं हूं फरजान और आज हम बात करने वाले हैं एवन ओवर स्टेट मेडिकल अकेडमी के बारे में। करें तो गाइस इसकी जो फीस है, अगर हम रूबल्स में बात करें तो है 2,13,000 पर ईयर जो है इसकी कॉस्ट है ट्यूशन फीस की। एंड जो हॉस्टल फीस है वो है अराउंड 25,000 पर ईयर INR में। एंड जब आप ये यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे तो उसी करंट रेट के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि जो कॉस्ट है वो कितनी है। बाकी मैं रूबल्स में आपको बता देता हूँ। जो एक्यूरेट जो अमाउंट है वो ये है 2,13,000। एंड जो हॉस्टल की फ़ीस है वो अराउंड 22 to 25,000 के अराउंड रहेगा INR में। ये जो है वेरी करता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये INR में बता रहा हूँ मैं आपको। ये यूनिवर्सिटी आती है 15 lakhs के अंदर में और इसकी जो ईयरली कॉस्ट है वो जाती है 2,38,000 रूबल्स। इसको आप INR में कन्वर्ट कर लीजिएगा जब भी आप यूनिवर्सिटी देख रहे हो। ये अमाउंट आप गूगल पे डालिए और इनटू INR कर दीजिए उसको, आप फिर वो आपको बता देगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। क्योंकि अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी का जो करंट रेट है INR का वो मे बी कम या फिर ज़्यादा हो सकता है जब आप इसको देख रहे हो उसके कंपैरिजन में। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मिसगाइड करूं। मैं आपको एक एक्यूरेट अमाउंट बता रहा हूं जो है 2,38,000 पर ईयर, जिसमें हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस इंक्लूडिंग है। ये आपका ईयरली कॉस्ट जाएगा एंड इसका जब भी आप एडमिशन लेंगे उसके हिसाब से INR में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस एरिया का जो लिविंग कॉस्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं MBBS, उसका जाता है 5 to 10,000, जो कि हर यूनिवर्सिटी का अराउंड इतना ही होता है। एंड इसके अलावा आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं एंड ईयरली भी पे कर सकते हैं। यू हैव बोथ ऑप्शंस। एंड ये यूनिवर्सिटी WHO से रिकॉग्नाइज है, NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती है एंड इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रशिया से जो है ऑथराइज्ड है। एंड इसकी जो रैंकिंग रशिया में है वो 228 है। एंड जो अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो है 8,218 जो है इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। इस यूनिवर्सिटी को जो है बनाया गया था 1913 में एंड तब से लेके अब तक रशियन स्पीकिंग टीचर्स वहाँ पे हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हाउएवर इंग्लिश टीचर्स को 5 to 10 years बिफोर लाया गया है एंड जो इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया गया है। एंड नाउ यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड। एंड अबाउट हॉस्टल, तो अगर हम इसको NSMU से या फिर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो इट्स बेटर देन दैट। ये NSMU से भी बेटर हॉस्टल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद वीडियोस देखी हैं एंड मैं वहाँ पे जो है स्टूडेंट हैं उनसे मैंने बात की है एंड उन्होंने मुझे बताया कि उनके हॉस्टल्स कैसे हैं और मैंने वीडियो कॉल्स पे देखा है। इट्स बेटर देन NSMU हॉस्टल। सो यू कैन वॉच द वीडियोज़ फ्रॉम द यूट्यूब। एंड अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो जनवरी में रहता है -19 to 14 अराउंड जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। एंड अगर हम बात करें फरवरी में तो ये जो है एक्सट्रीम मंथ्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम गिरता है, मतलब माइनस में जाता है, जो कि -7 to -12। अगर हम एक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 15-14 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। एंड बाकी अगर हम बात करें डिफरेंट मंथ्स में तो वो प्लस में पॉजिटिव ही रहता है, 21, 20, 15, 18 ऐसे टेम्परेचर रहता है। आपको इंडिया वाला ही फील आने वाला है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है। एंड अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो 3.5 lakhs पॉपुलेशन है अराउंड करंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी मॉस्को से 254 किलोमीटर्स दूर है, जिसका 5 आवर्स का जो है टाइम लगता है। एंड अगर हम कंपेयर करें NSMU से तो हमें 15 to 20 आवर्स का टाइम लगता है, विच मीन्स थाउजेंड्स किलोमीटर दूर है मॉस्को से NSMU। एंड ये यूनिवर्सिटी दूर है 254 किलोमीटर्स, जिसमें 5 आवर्स का टाइम लगता है बाय ट्रेन। एंड ये यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली इंग्लिश में है फॉर द फॉरेनर्स। अगर आप इंग्लिश में इसको परस्यू करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, और आप रशियन में करना चाहते हो तो आप रशियन में भी परस्यू कर सकते हो। यू हैव बोथ ऑप्शंस एंड ऑफ कोर्स फॉरेनर्स ऑलवेज चूज फॉर द इंग्लिश। एंड इंग्लिश की यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट के लिए और फ्लैप के लिए जो है तैयारी की कराई जाती है स्टूडेंट्स को, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाके अपना MBBS परस्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ कम्प्लीटली। एंड एट द एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, आप अगर रशिया आ रहे हो, मैं एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ आपको। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपका मेंटल पीस ज़रूरी है तभी आप पढ़ पाते हो। अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं है,
या आपको यूनिवर्सिटी टॉर्चर कर रही है, या फिर फैकल्टी, या फिर वहाँ के लोग, तो वहाँ पे आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसा इन्वायरमेंट आपको चाहिए जहाँ पे कम से कम पॉपुलेशन हो, जहाँ पे कम से कम आपको ड्रामा दिया जाए किसी भी तरह का, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हॉस्टल, जहाँ पे आपको रखा जाए, आपको इंसानों की तरह रखा जाए, तभी आप पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको 6 से लेकर 8 लोगों तक एक रूम में रखे जाएं जहाँ पे प्राइवेसी की कोई वैल्यू ना हो। इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हो तो फिर कैसे आप स्टडी कर पाओगे? ये एक इतना बड़ा कोर्स होता है, इतना स्ट्रेस रहता है माइंड पे पूरे टाइम, एंड आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। आप कैसे पढ़ पाओगे ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे 6 से लेकर 8 लोगों को एक साथ एक रूम में भरा जा रहा हो, इंसानों की बजाय जानवरों की तरह रखा जा रहा हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं इस यूनिवर्सिटी को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बजट फ्रेंडली है, एंड सेकंड चीज़ हॉस्टल अच्छे हैं, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है नेक्स्ट और फ्लैप की तैयारी कराई जाती है। तो उसके अलावा भी अगर ये नहीं भी होता तब भी मैं इसको प्रमोट करता, जहाँ पे नेक्स्ट और फ्लैप की तैयारी ना भी करवाई जाती तब भी मैं इसको प्रमोट करता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स अच्छे हैं, फ़ीस अच्छी है, एंड फीस के अकॉर्डिंग ही इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हाउएवर अगर हम कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे 4 लाख 5 लाख फीस ली जा रही है और हॉस्टल ऐसे हैं जैसे कि जानवरों को रखा जा रहा है, वो यूनिवर्सिटीज़ मैं प्रमोट नहीं करता। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट नहीं करता, मैं सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करता हूँ जो एक्चुअली वैल्यू करती हैं इंसानों की, इंडियंस की। क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो भी कंसल्टेंट होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स को कैसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है और कैसे हालात में रखा जाता है। उनको बस पैसे बनाने हैं। वो लोग 5 लाख 6 लाख रुपए लेके आपको ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ पे आपको इतनी बेकार सर्विसेज मिलती हैं, ना तो आप ठीक से रह पाते और ना ही आप ठीक से पढ़ पाते हैं। तो ऐसी एजुकेशन का क्या मतलब है जिसमें आप कुछ सीखते ही नहीं है, फिर आप इंडिया जाके नेक्स्ट की तैयारी करते हैं 4 साल, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास मेंटल पीस होगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कम भी पढ़ाया जा रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करके उसको कवर कर सकते हैं। जहाँ आपको मेंटल पीस ही नहीं है तो ना तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ पा रहे हैं, और जो पढ़ाया जा रहा है वो आप घर पे आके भी नहीं पढ़ पा रहे हैं रूम पे, क्योंकि आप 5-6 लोगों के साथ 8 लोगों के साथ रह रहे हैं और इन्वायरमेंट इतना ख़राब है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का एंड इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।